आज की कहानी काफ़ी अलग है। 2 कपल्स थे, राघव और मीरा और अजय और तान्या। दोनों कपल्स ट्रिप पे निकले थे साथ में। रात के 10 बज रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कहीं स्टे करते हैं पास ही में। तो उनको एक रिज़ॉर्ट दिखा, तो वो गए वहाँ पर। ठीक है, वो रिज़ॉर्ट बाहर से बहुत सुंदर था, मॉडर्न, लग्ज़रियस सब चीज़ थी उसमें। वो गए, रिसेप्शनिस्ट से उनसे उन्होंने बात की। उसके बाद फिर उनको रूम दिया गया। राघव और मीरा को दिया गया रूम नंबर 665 और अजय और तान्या को दिया गया रूम 666। ठीक है, रूम नंबर 666। तो बढ़िया, दोनों कपल्स अपने अपने रूम में चले गए। फिर आराम से फ्रेश वगैरह हुए। रात के 1 बज रहे थे और जगे हुए थे यार, ये लोग एक ही रूम में थे, आपस में ही बात कर रहे थे थोड़ा। ठीक है, इनको बाहर से एक आवाज़ आई इनके कॉरिडोर से। तो राघव ने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं, तो राघव गया बाहर चेक करने। उसने देखा वहाँ कुछ नहीं है और कॉरिडोर में एक लाइट भी नहीं चल रही थी। उसने बोला कि जब हम लोग इधर आए थे तब तो लाइट जल रही थी, अब बिल्कुल अंधेरा है। तो राघव ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी अभी नहीं निकलते हैं, सुबह ही देखा जाएगा। राघव फिर अंदर आ गया बंद बंद करके दरवाज़ा। उसने देखा उसको उसको फिर जैसे ही वो अंदर आ रहा था, फिर उसे तुरंत से एक कॉरिडोर में आवाज़ आई, जैसे कोई भाग रहा है बहुत तेज। ठीक है, उसके गेट के सामने से कोई भागा इतनी तेज। वो बाहर निकला। ठीक है, राघव ने जल्द से गेट खोला तो उधर कोई नहीं था, अंधेरा ही था। राघव ने कहा कि एक बार रिसेप्शनिस्ट से बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ऊपर भागा भागी हो रही है, क्योंकि इधर और कोई तो दिख नहीं रहा है। तो फिर वो गया, मतलब वो उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, फ्लैश लाइट ऑन की और नीचे जाने लगा रिसेप्शनिस्ट के पास। तो उसको फिर जो है उसने देखा कि वहाँ रिसेप्शनिस्ट भी नहीं था। तो उसको बड़ा अजीब लगा यार कि उधर कोई नहीं है। तो बट फिर जब वो उसने सोचा कि रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हैं, तो वो जैसे ही उसे ढूंढने जा रहा था, तुरंत उसे अपने रूम नंबर 665 से चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत तेज, और वो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड मीरा की थी। वो जल्द से भागा ऊपर अपने 665 में। जैसे ही रूम में गया, उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे याद आया कि सब लोग तो अजय के कमरे में बैठे थे, अजय और तान्या के। तो ये 665 से कैसे आवाज़ आई? फिर जब वो अजय और तान्या के कमरे में गया तो वहाँ भी कोई नहीं था। मतलब ना मीरा थी वहाँ, ना अजय था, ना तान्या थी। वो बिल्कुल शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आखिर उसके साथ। फिर वो जो है उन सबको ढूंढने के लिए नीचे गया, तो उसे बाहर तान्या दिखी। ठीक है, गेट के पास बिल्कुल। वो नीचे गया, तान्या तान्या उसने 2 से 3 बार बोला, पर तान्या आगे चली गई। वो गेट के बाहर चली गई, मतलब रिजॉर्ट का जो गेट था, मेन गेट, उसके बाहर चली गई वो। ठीक है, फिर ये जैसे उसके पीछे गया, वो तान्या गायब हो गई उधर से। उसके बाद फिर ये जैसी पीछे मुड़ा, इसको रिसेप्शनिस्ट दिखा। पर अब वो रिसेप्शनिस्ट एक इंसान नहीं लग रहा था, अब वो कुछ और ही बन चुका था। रिसेप्शनिस्ट को देख के इसकी रूह कांप गई, और रिसेप्शनिस्ट के पीछे खड़ी थी तान्या। और तान्या अब वो भी इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा, उसका रंग सब बदल गया था। ये कैसे कैसे जो है अपने रूम में भागा अपनी गर्लफ्रेंड और अजय को ढूंढने। उसे दिखा कि अजय बिल्कुल सामने खड़ा है इसके। उसने बोला अजय, अजय। इसने आवाज़ दी, और अजय ने सिर्फ एक क्रीपी सी स्माइल दी और एक अपना हाथ से इशारा किया उस कमरे की ओर। कमरे का रूम नंबर था 666, 666। जैसे ही राहुल उस कमरे के अंदर देखा, उसने देखा मीरा एक पंखे से लटकी हुई थी। और उसने जैसे ही अपने लेफ्ट में देखा, तो अजय, तान्या और वो रिसेप्शनिस्ट तीनों उसके बगल में खड़े हुए हैं और उसी के पास आ रहे हैं। वो तुरंत वहां से भागता है बिना कुछ सोचे समझे। वो जैसे ही भागा उधर, वो निकला किसी भी तरह मेन गेट से, भागा भागा। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा। उसने उस आदमी को सब बताया, मेरे दोस्त ये हो गए हैं, वो पता नहीं क्या हो गया, ये रिजॉर्ट कैसा है। उस आदमी ने बोला कि वो रिजॉर्ट तो
बहुत साल पहले बंद हो चुका है। कौन से रिजॉर्ट में आप रुके हो? जब राहुल ने पीछे मुड़ के देखा तो वो रिजॉर्ट जो मॉडर्न लग्जूरियस था, अब वो सिर्फ एक खंडर रह गया था। उस रिजॉर्ट में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ वो खंडर था। और जिस आदमी से वो बात कर रहा था, वो आदमी भी वहां नहीं था। मतलब वो आदमी भी हो सकता है एक एंटिटी हो। खैर, कहानी होती है यहीं खत्म। आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और लाइक। और अब से हॉरर स्टोरीज ज़्यादातर रेगुलर आएंगी। थोड़ी इस बार लेट हो गई, बट थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।